साथ पटना से बड़ी खबर। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाए गए नए पोस्टर में 2024 की तैयारियों के संकेत दिए गए हैं। नीतीश की तस्वीर के साथ लिखा गया है, आगाज हुआ, अब बदलाव भी होगा। पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया, जुमला नहीं हकीकत। मन की बात पर भी पोस्टर में तंज कसा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। जेडीयू दफ्तर के बाहर नए पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर में 2024 की तैयारियों के संकेत दिए गए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है, आगाज हुआ और अब बदलाव होगा। पोस्टर के जरिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में यह भी लिखा गया है, जुमला नहीं हकीकत। मन की बात पर भी पोस्टर में तंज कसा गया है, मन की नहीं काम की। ये नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस पोस्टर में। आगाज हुआ और अब बदलाव भी होगा, जुमला नहीं हकीकत। पोस्टर से तो स्पष्ट संदेश जा ही रहा है और स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अब हकीकत में काम करने वाली सरकार चाहिए देश को। अब काम की बात होनी चाहिए, मन की बात बहुत हो गई। तो ये सब चीज़ों को लेकर के तो लगातार बिहार से जो संदेश निकला है, पूरा देश देख रहा है। बिहार विपक्षी एकजुटता का मिसाल बिहार बना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश को बिहार ही राह दिखाई। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता विकास कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर अब एक नया पोस्टर लगाया गया है। बिहार की राजनीति में पोस्टर का ये नया प्रचलन, लगातार जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि देखिए, 2024 की तैयारियों के संकेत इस पोस्टर में साफ साफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर अभी से नहीं, बहुत पुराना चल रहा है। कभी महागठबंधन के नेता लगाते हैं, आरजेडी की तरफ से लगाया जाता है और अब जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। और जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें नीतीश कुमार के चेहरे के साथ कई जो बातें लिखी हुई वो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करती हैं और उसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं। मन की बात नहीं, काम की बात होगी। तो तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं उसको लेकर जेडीयू बीजेपी पर हमलावर है और इसको 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो पोस्टर वार है वो बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये पोस्टर वार, आज जो पोस्टर ये जो नीतीश कुमार या जेडीयू ने लगाए हैं वो पोस्टर, ठीक है विकास, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2024 के आगाज का संकेत दिया गया है और साफ तौर पर 24 की जो तैयारी है वो लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन सरकार की तरफ से। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्ते शिवानी जी, नमस्ते। बिल्कुल मनीष जी, देखिए, मन की नहीं काम की बात, जेडीयू की तरफ से पोस्टर जो जारी किया गया है, साफ तौर पर तो यही संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि तैयार है 2024 के लिए। देखिए, जेडीयू आजकल फ्रस्ट्रेशन में चल रही है पूरी पार्टी। जहां उसके नेता फ्रस्ट्रेशन में है, वहीं स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में भी फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जो चीजें हैं महागठबंधन में आप देखे होंगी किस प्रकार से विधानसभा सत्र में भी, चाहे वो शिक्षा बजट का मामला हो या अन्य मामला हो, दोनों पार्टियों में राजद और जेडीयू में कितना जो है सो कंफ्यूजन आपस में नजर आया। मुद्दे पर एक सहमति नहीं थी। तो ये पूरी तरीके से वो एक्चुअली वो उनके ऊपर ही यह बैनर जाता है कि मन की नहीं काम की बात। बिहार की जनता भी यही चाहती है कि अब देखिए, प्रसव काल भी 9 महीने का होता है और 8वां महीना इस सरकार का चल रहा है और अभी तक उपलब्धि के नाम पर 0 सन्नाटा है। तो भाई स्वाभाविक है कि मन की नहीं काम की बात अब बिहार की जनता भी चाहती है कि होनी चाहिए। इसलिए ये सारा जो है वो फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बैनर जो है वो लगा रहे हैं। समझ में उनको नहीं आ रहा है कि बैनर भी लगाएं तो क्या लगाएं। ठीक है, हमारे सहयोगी विकास ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। मनीष जी, सवाल ये है कि इन सबों के बीच जो आम लोगों की समस्याएं विधानसभा में उठनी चाहिए थी
वो नहीं उठ रही है। जो महागठबंधन पक्ष है वो तो नहीं उठा रहा है। कम से कम विपक्ष के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम वाद विवाद जो है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि जो आम लोगों से जुड़ी समस्याएं हैं उसको सदन के पटल पर रखा जाए और उसके जरिए आम लोगों की समस्या का निदान निकले। तो ऐसा तो आप लोग की तरफ से भी नहीं किया जा रहा है सदन में। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है विकास जी। आप तो लगातार कवर कर रहे हैं विधानसभा को। देखिए, बजट सत्र चल रहा है, इसमें प्राथमिकता जो है, प्रमुखता जो है, हर विभाग का अपना अपना बजट है, उसका अनुमोदन है। पहले तो वही विषय जो है वह कंप्लीट ठीक से नहीं हो पा रहा है। बात बजट की होती है तो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस की बात करते हैं। तो देखिए, बजट सत्र में पहले प्राथमिकता होती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो बजट पर चर्चा की, तो वह विषय आ रहा है। और जो विषय आपने देखा होगा पिछले बार किस विषय पे हंगामा हुआ था आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वो जो है मानदेय वो बढ़ाने के विषय में। तो क्या वह जनसरोकार का मामला नहीं है? इसके अतिरिक्त जो आपराधिक जो बीच में मामलाएं हुई, जिस प्रकार से अपहरण की घटनाएं हुई, तो जो तात्कालिक कारण होते हैं विधानसभा में उसको ना उठाया जाए। रणनीति पार्टी बनाती है, रात में सुबह कुछ और विषय के लिए पता चलता है सुबह ऐसा कोई बड़ा अपहरण हो गया या शराब से, जहरीली शराब से लोग मर गए, कि मुद्दा ही जो है सुबह का विधानसभा का विपक्ष का वो बदल जाता है। ये एक समस्या है। इस समस्या को आप लोग महसूस करते होंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई को आप लोग बहुत नजदीक से देखते हैं विकास जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जितने समय बचे हैं विधानसभा के, उसमें पार्टी पूरी तरीके से, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन का मामला रहा हो, अपराध और अपहरण जो बढ़े हैं वो विषय है, और जो भी बिहार के हित के विकास के जो मुद्दे हैं वो पार्टी विपक्ष के रूप में निश्चित रूप से गंभीरता से उठाने वाली है। लेकिन क्या है कि अब माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। आसन जो है वह खुद से अपने स्वविवेक से नहीं चल रहा। आप तो देखते होइएगा, आसन नीचे से गाइडेंस होता है, जो नीचे से बताया जाता है उस तरह से आसन अपनी हरकत वो है, अपनी एक्टिविटी। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को भी अपनी बात सही से रखने में रोकती है, रणनीति को बनाने में वो रोकती है। तो देखिए, अभी जो मुख्य रूप से जो बिहार का की जो स्थिति है वो अराजक की स्थिति है, और पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं आपस में, उनमें भी जो है वह एकमत नहीं है। देखिए, वामपंथी अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ जो है वह बातों को रख रहे हैं। जेडीयू जो है वह कई मुद्दों पर सदन में ही आपस में भिड़ जा रही है, राजद के लोग अलग विषय। तो पूर्ण लब्बो-लुबाब यही है अभी बिहार में, विधानसभा का रहे या उसके बाहर का रहे, कि मन की बात ना हो रही है, ना ही काम की बात हो रही है। तो पूरी तरीके से किसी प्रकार से, और एक तो सबसे बड़ा विषय विकास की ये है, आप महसूस करते हुएगा कि आज भी दोनों गठबंधन घटक के दोनों जो बड़े दल हैं, उनको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कब इधर से उधर पलट जाएंगे, उनको लग रहा है। तो ये सब अपनी, और कांग्रेस, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं। ठीक है मनीष जी, फिलहाल देखिए जेडीयू की तरफ से तो ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि 2024 के लिए तैयार हैं, और लगातार देखिए केंद्र की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए। और संवाददाता विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए इस बीच विधानसभा में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर बहस नहीं की जा रही है। जिस पर चर्चा होनी चाहिए उन विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए जो सदन होता है वो आम लोगों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए बना है। अब जब आप उन समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हैं तो उसके समाधान निकलते हैं, सरकार उस पर जवाब देती है। ध्यान आकर्षण जो होता है वो भी एक पहलू है जिसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है समस्याओं की तरफ। लेकिन जिस तरीके से ईडी सीबीआई की रेड पर बवाल, जिस तरीके से बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बवाल, जिस तरीके से जो सदस्य हैं उनके माइक तोड़ने को लेकर 2 दिन पूरी तरीके से जो सदन है उसका बहिष्कार, उस पे बवाल, अब ये पोस्टर पर बवाल, और ऐसी आसार जताई जा रही है कि आज भी रमजान के मौके पर जो मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी हैं उनको 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले छोड़ने की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर बवाल होगा। बवाल इसी बात को लेकर भी होगा कि रामनवमी की छुट्टी क्यों रद्द की गई। तो इन
इन तमाम चीजों के बीच जो मूल समस्याएं, जो जनता से जुड़ी जो समस्या है, उससे ध्यान हटता जा रहा है। जिस सदन में आम लोगों की समस्या को रखकर उसका निदान करना था, वो इन सभी समस्याओं में, इन सभी चीजों में लेकर उलझा है। जी शिवानी। बिल्कुल विकास, देखिए इस पोस्टर में यह भी लिखा गया है, जुमला नहीं हकीकत की बात। कहीं ना कहीं देखिए, जब से ही महागठबंधन की सरकार बनी है, विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अराजकता का माहौल है, अपहरण की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार देखिए आपराधिक जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बिहार में अब बढ़ रहा है जब से ही महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश जेडीयू की तरफ से, या फिर ये कहें कि महागठबंधन की सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए महागठबंधन की तरफ से या जेडीयू की तरफ से या महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो या प्रदर्शन के जरिए हो या नारेबाजी के जरिए हो, तो लगातार हमलावर है। साथ ही इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रहे हैं। कल की ही अगर बात करें तो बिहटा में एक 13 साल के बच्चे का अपहरण हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके शव को जला दिया गया। तो सिर्फ आपराधिक घटना बिहटा में नहीं, पूरे बिहार में जो है वो बढ़ी हुई है। हम जो पुलिस के आधिकारिक हैंडल से सभी डिस्ट्रिक्ट के जो ट्विटर हैंडल है उसको मैं कल देख रहा था, तो कई जो जिले हैं उसमें आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने खुद इसका डिक्लेरेशन अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। तो निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है वो बिहार में चरमरा गई है और कई बड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जी ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।